जैसे ही IMF के हवाले से ऐलानात हुए, साथ ही साथ जो दोस्त ममालिक और बाकी जो इदारे हैं मालियाती, वहाँ से भी पैसे आने की बात होगी और साथ मार्केट में सिचुएशन, डॉलर की कीमत वो बेहतर हो रही। लेकिन IMF ने बहरहाल ये वार्न ज़रूर किया है कि अगर मुआहदों पर अमल दरामद ना हुआ तो आइंदा ज़्यादा सख्त शराइत जो हैं वो कर दी जाएंगी। ये पाकिस्तान के लिए वार्न इसलिए भी है कि हम हमेशा मुआहदों की खिलाफ वर्जी भी कर रहे होते हैं, जो मामलात हम रखते हैं खुद से वो भी पूरे नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर आबिद सुलहरी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब मामलात समझे कि अब तकरीबन तमाम क्लियर हो गए, क्योंकि आज का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी है, तो अब चीज़ें आसान सादा सहल हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है होपफुली उसका जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से आज उसकी अप्रूवल हो रही होगी और उसके बाद अगले 1-2 रोज में पाकिस्तान को जो पहली ट्रांच है इस $3 बिलियन की पहली किस्त वो मिल जाएगी और ये एक ब्रिज फाइनेंसिंग है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जो बाकी स्टेप्स हैं उनको आसान बना देगी। डॉक्टर साहब $25 अरब का कर्ज है जो हम पर है, ये सिर्फ छोटी सी ये फाइनेंसिंग है। दीगर ममालिक तो वो कौन सी ऐसे काम होंगे जो हमें खुद करना होंगे, कर सकेंगे भी कि हम वो जो किस्त है उसका अदा करना, उसकी जो सूद है उसका अदा करना, वो कैसे पॉसिबल होगा? जाहिर है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो तो IMF हो या ना हो वो हमें करनी है। हमारे जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनका दरा कम करना, जो हमारे बिजली और गैस पे उसके करना नहीं है, उनको टैक्सेस करना, ये वो तमाम चीजें हैं जो कई दहाइयों से पेंडिंग है। पाकिस्तान की हर हुकूमत को पता है कि ये करना है और इसको किए बगैर चारा नहीं होगा। जो $25 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है उसमें से तकरीबन $12-14 बिलियन जो है वो तो रोल ओवर हो जाएंगे और $10 बिलियन जो है वो उसका अरेंजमेंट दोस्त ममालिक के साथ जो डिजिटल डिपॉजिट्स और IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB की पेमेंट, तो अगर ये सारा कुछ ट्रैक पर है तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन यकीनन यहाँ पे अब गलती की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे स्लिप होंगे, वहीं पे प्रोग्राम जो है ये सस्पेंड होता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो सर्कुलर डेट के हवाले से भी कहा गया उसको भी कम करने का प्लान हो गया है, तो उसके बाद डॉक्टर साहब महंगाई की सूरत हाल नहीं बढ़ जाएगी कि जब एनर्जी की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, दूसरी तरफ इंडस्ट्री पे भी इसका असर नहीं होगा? जी इसके इंफ्लेशन इम्पैक्ट आएंगे और जब बिजली के टैरिफ बढ़ेंगे, गैस के टैरिफ बढ़ेंगे या जब टैक्सेशन बढ़ती है तो जाहिर है तो उससे महंगाई जो है उसमें इजाफा होता है। उस महंगाई को काबू पाने के लिए जब स्टेट बैंक का इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है तो जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है वो महंगी होती है। लेकिन इस वक्त आपके पास चॉइस कोई नहीं है। आपके पास या तो चॉइस थी कि सितंबर के बाद डिफॉल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा, बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, कठिन फैसले बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।